अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रिजवान एंड वेलकम टू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक न्यू प्लेलिस्ट को यहाँ से शुरू करते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है मैटप्लॉटलिब और मैटप्लॉटलिब हमारे पास पाइथन की एक लाइब्रेरी है जिसको बेसिकली हम डाटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि मैटप्लॉटलिब इज़ अ कम्प्रिहेंसिव लाइब्रेरी फॉर क्रिएटिंग इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन इन पाइथन। इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं कि इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन बना सकते हैं। और इसका जो लोगो है वो कुछ इस तरह से है। हमारे पास ये कुछ सर्कल्स हैं, उसमें कलर्स हैं और नीचे मैटप्लॉटलिब लिखा हुआ है। ये मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का लोगो है। आगे इसकी कुछ समरी हम देखते हैं कि ह्यूमन माइंड्स आर मोर अडेप्टिव फॉर द व्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा रेदर देन टेक्सचुअल डाटा। हम टेक्सचुअल डाटा की निस्बत विजुअल डाटा को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो इसी तरह हमारे पास अगर विजुअल फॉर्म में डाटा है तो उसको अच्छे से हम समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जब हमारे पास चीज़ें विजुअल फॉर्म में होती हैं तो हमें समझना आसान होता है बनिस्बत जब हमारे पास टेक्सचुअल फॉर्म में डाटा होता है। तो जब हमने अपने डाटा को विजुअलाइज करना होता है तो उसके लिए हम अपने ग्राफ्स को यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपने डाटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। तो बिफोर लर्निंग द मैटप्लॉटलिब वी नीड टू अंडरस्टैंड डाटा विजुअलाइजेशन। तो मैटप्लॉटलिब को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डाटा विजुअलाइजेशन क्या है और ये किस लिए इम्पोर्टेंट है। तो वही हम देखते हैं कि व्हाट इज़ डाटा विजुअलाइजेशन। यहाँ पर मैंने लिखा है कि डाटा विजुअलाइजेशन इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा। ये क्या है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब बहुत सारे ग्राफ्स हैं जिनके थ्रू हम अपने डाटा और इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और किन के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन अ पिक्चरल और ग्राफिकल फॉर्मेट। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम अपने डाटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। हमारे पास जो ग्राफ्स हैं वो हमारे पास चार्ट्स आ सकते हैं, इनमें ग्राफ्स आ सकते हैं और मैप्स आ सकते हैं। इस तरह से हम अपने डाटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। तो बहुत ही हमारे पास ये सिंपल प्लेलिस्ट होने वाली है। इसके थ्रू आप कंप्लीट सीखेंगे कि हमारे पास डाटा विजुअलाइजेशन क्या है और किस तरह से हम अपने मैटप्लॉटलिब को यूज़ करके डाटा विजुअलाइजेशन करते हैं। और इसी तरह हमने सबसे पहले सीखा था कि पाइथन क्या होती है, उसके बाद हमने नमपाई को कवर किया, फिर पांडास को कवर किया और इसी तरह अब हम कवर करने वाले हैं मैटप्लॉटलिब। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं डाटा साइंस के कोर्स के। आगे थोड़ी सी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो हमारे पास ये है कुछ डाटा विजुअलाइजेशन। अगर आप देखें तो आपको अंडरस्टैंड करना थोड़ा ईज़ी है। अगर यही डाटा आपके पास टेक्सचुअल फॉर्म में होता या टेबुलर फॉर्म में होता तो अंडरस्टैंड करना थोड़ा-सा आपके पास डिफ़िकल्ट होना था। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके लिए डाटा को समझना आसान है। तो इसी तरह से जो डाटा विजुअलाइज़ेशन है ये इम्पोर्टेंट है। डाटा विजुअलाइज़ेशन के थ्रू आप अपने डाटा को विजुअलाइज़ करके आसानी से देख सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, इस डाटा का क्या पर्पस है। तो किस तरह से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास डाटा विजुअलाइजेशन। आगे हमारे पास है कि प्लॉट्स हम यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट ग्राफ्स यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास 5 टाइप्स हैं ग्राफ्स की जिसको हम अपने डाटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो वो हमारे पास हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास बार ग्राफ हैं, कुछ इस तरह से होते हैं, हिस्टोग्राम है, हमारे पास स्कैटर प्लॉट हैं, एरिया प्लॉट है और पाई प्लॉट है। इसको हम कवर करेंगे। ये हमारे पास जो 5 टाइप्स के प्लॉट्स हैं इनको भी हम कवर करेंगे और इसके अलावा हमारे पास अब एडवांस आ चुके हैं ग्राफ्स जिसको हम इस प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। तो हम बेसिक से लेकर एडवांस ग्राफ्स तक कवर करने वाले हैं कि किस तरह से हम विजुअलाइजेशन करते हैं। तो अब मैटप्लॉटलिब, व्हाट इज मैटप्लॉटलिब? मैटप्लॉटलिब इज लो लेवल ग्राफ प्लॉटिंग लाइब्रेरी इन पाइथन दैट सर्व एज अ विजुअलाइजेशन यूटिलिटी। ये क्या है? ग्राफ प्लॉटिंग लाइब्रेरी है और ये लो लेवल है। और उसके बाद मैटप्लॉटलिब वाज क्रिएटेड बाय जोहन डी हंटर। ये इसका क्रिएटर था जिसने मैटप्लॉटलिब को बनाया था। और ये क्या है, हमारे पास मैटप्लॉटलिब इज़ ओपन सोर्स एंड वी कैन यूज़ इट फ्रीली। ये बहुत अच्छी बात है, हम इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है इसे ख़रीदने की। ये हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है तो हम इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं अपने डाटा को विजुअलाइज करने के लिए। अब बात करते हैं कि हम किस तरह से इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है।
आपने क्या करना है कि कमांड आपने रन करनी है पिप। आपने पहले लिखना है पिप। पिप एक पैकेज है पाइथन का जिसको हम अपने डिफरेंट लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के लिए यूज़ करते हैं। पिप के बाद आपने इंस्टॉल लिखना है और फिर आपने लिख देना है जिस लाइब्रेरी को आप इंस्टॉल कर रहे हैं। अब हमने इंस्टॉल करना है मैटप्लॉटलिब को, तो मैं यहाँ पर मैटप्लॉटलिब करके यहाँ पर रन बटन पे क्लिक करके इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो इसकी इंस्टॉलेशन यहाँ से शुरू हो जाएगी। तो मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको रन नहीं करूँगा। आपने क्या करना है कि इस तरह से पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब करना है और फिर क्या करना है कि आपने रन बटन पे क्लिक करके इसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये क्या होगा कि आपके सिस्टम में मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल कर देगा। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इंपोर्ट करना है कि किस तरह से इंपोर्ट की जाती है मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी। तो इंपोर्ट करने के लिए आप इंपोर्ट का यूज़ करोगे और फिर आपने मैटप्लॉटलिब का यूज़ करना है। तो इस तरह से आप अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर सकते हैं और इसका मैं एक एलियास बनाकर एमएलटी कर देता हूँ एज अ मैटप्लॉटलिब। तो यहाँ पर आप देखें कि मेरी जो मैटप्लॉटलिब की जो लाइब्रेरी है वो सक्सेसफुली यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। आगे जो वर्क है वो हम नेक्स्ट में करेंगे। जो हमारी अगली वीडियोस आएंगी हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने ग्राफ्स को बनाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था कि हमने देखा कि हमारे पास जो ये लाइब्रेरी है ये क्या है, मैटप्लॉटलिब की डेफिनेशन देखी, फिर इसकी थोड़ी थ्योरी देखी, फिर हमने डाटा विजुअलाइजेशन देखी। फिर हमने देखा कि किस तरह से डाटा को विजुअलाइज किया जाता है। हमने कुछ ग्राफ्स देखे, फिर हमारे पास कुछ टाइप्स के ग्राफ्स हैं जिसमें बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट, एरिया प्लॉट, पाई प्लॉट और इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी तरह के ग्राफ्स हैं जिसको हम कवर करेंगे। और उसके बाद हमने इसकी बेसिक डेफिनेशन को देखा कि ये किस लिए यूज़ होती है, बनाने वाला कौन है और ये फ्रीली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है और किस तरह से इंपोर्ट किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।